डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 6 के अध्याय 11 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है इमारतें, चित्र और किताबें। इनमें हम निम्नलिखित बिंदुओं को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और पढ़ते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं लौह स्तंभ के बारे में। उससे पहले हम कुछ जानते हैं धातु विज्ञान और धातुओं के बारे में। हमने यह देखा कि जो प्राचीन भारतीय लोग थे उन्होंने धातुओं के बारे में उन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान था। हमें पुरातात्विक खुदाई से ये पता चलता है कि जो हड़प्पावासी लोग थे उन्हें कांसे का ज्ञान था। और उन्होंने कांसा कैसे बनाया था? उन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था। इससे हमें यह पता चलता है कि उन्हें धातु शोधन अर्थात यह पता था कि दो धातुओं को किस प्रपोर्शन में मिला के कोई नई धातु बन सकती है। जो हड़प्पावासी लोग थे वह कांस्य युग के थे और उनके उत्तराधिकारी अर्थात वैदिक सभ्यता और आने वाले अन्य लोग लौह युग से संबंधित थे। हड़प्पा वालों को लोहे का ज्ञान नहीं था। भारत में उसके बाद बहुत ही विकसित किस्म का लोहे का प्रयोग होने लगा, जैसे कि खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। आज भी हम यह देखते हैं। आइए हम जानते हैं लौह स्तंभ के बारे में। लौह स्तंभ महरौली, दिल्ली में स्थित है। ये कुतुब मीनार के परिसर में है। यह एक भारतीय शिल्प का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण आज से लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ था। इसके बनाने में की जो हमें जानकारी मिलती है उस पर एक अभिलेख खुदा हुआ है, जिसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है और जो संभवतः गुप्त वंश के होंगे, जहाँ तक हम लगा सकते हैं अंदाज़ा। सबसे आश्चर्य की बात है और ये सोचने वाली बात है कि आज तक इस लोहे में जंग नहीं लगी है। ये वैसा का ही वैसा खड़ा हुआ है। आइए जानते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में। जैसे कि हमने देखा है हमारे भारत में तरह तरह की इमारतें देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही विकसित अवस्था में था। प्राचीन काल से ही बहुत अच्छी अच्छी इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। उसी में से एक इमारत है स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि गोल, कभी लंबे, कभी छोटे, कभी बड़े। लेकिन उनमें से एक समानता हमेशा से है कि जो स्तूप होते हैं उनके भीतर एक छोटा डिब्बा रहता है। इन डिब्बों में या तो गौतम बुद्ध या उनके जो अनुयायी थे उनके शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, ऐसी कोई ना कोई चीज़ रखी रहती है। या उनके द्वारा उसके अलावा उनके द्वारा प्रयोग की हुई कोई चीज़, जैसे कोई कीमती पत्थर या सिक्के, ऐसा भी कुछ न कुछ रखा रहता है। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखे हुए मिट्टी का टीला होता था। बाद में उस टीले को ईंटे से ढक दिया गया और उसके बाद फिर इसको पत्थरों से तराश के सुंदर बनाने का काम किया गया है। जो स्तूप होते हैं ना, ये इनकी परिक्रमा करने के लिए इनके किनारे एक पथ बना होता है, एक सर्कुलर पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसको फिर रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिकाएं कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार होते हैं। इनमें जो कलाकृतियां हैं वो काफ़ी सुंदर हुई हैं। इसके साथ साथ कई बार हमने यह देखा है कि पहाड़ियों को काटकर भी गुफाएं बनाई जाती थी। उन गुफाओं को भी सजाया जाता था, कई प्रकार की चित्र बनाए जाते थे। इसके साथ साथ जो आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ है इस काल में, जिसमें विष्णु भगवान, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं का, उनका भी निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। हम जानते हैं थोड़ा सा सांची के स्तूप के बारे में। सांची का स्तूप एक बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है। आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, इस तरीके से ही स्तूप का जो स्ट्रक्चर होता था वह ऐसा ही होता था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के स्तूप का आरंभ कुछ हिंदू देवी देवताओं के निर्माण जैसा किया गया था। यहाँ पर कहीं कहीं पे शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा भी होती है। इसके साथ साथ हमें यह देखने को मिलता है कि जो सांची का जो स्तूप था उसका निर्माण कई सौ सालों तक चला था। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का था, जबकि रेलिंग और जो प्रवेश द्वार था वह बाद में जोड़ा गया था, ऐसा हमें पता चलता है। इसके अलावा हम यह देखेंगे कि जो को प्रारंभिक मंदिर बने हुए थे उस समय के, उनमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। इनका जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वह गर्भगृह होता
था। इसमें प्रमुख देवी देवताओं का की मूर्ति रखी जाती थी तथा इसी स्थान पर जो पुरोहित होते थे या जो पंडित होते थे वह धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करते थे। अक्सर जो गर्भगृह होता था ना, उसको मतलब पवित्र दिखाने के लिए उसका जो निर्माण होता था वो काफ़ी ऊंचाई तक किया जाता था। जैसे कि भीतर गांव का मंदिर, उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट एक भीतर गांव का मंदिर है। यह लगभग आज से 1500 वर्ष पूर्व बना हुआ है। इसका निर्माण पक्की ईंटों और पत्थरों से किया गया है। इस तरीके से हम ये देखते हैं जैसे कि जो ये मंदिर होते थे इनकी जो ऊंचाई थी, इनका जो शिखर था वह काफ़ी ऊंचा बना होता था और शिखर का जो निर्माण का कार्य होता था वह काफ़ी कठिन और सावधानी से बनाना पड़ता था। इनको इनका जो नाम होता था इनको मंडप कहा जाता था। यह एक सभागार होता था जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे और पूजा पाठ करते थे। हमने ऐसा उदाहरण महाबलीपुरम और ऐहोल में देखा है। यहाँ पर हमने यह देखा है कि जो मंदिर होते थे बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। आइए जानते हैं कि जो स्तूप और मंदिर होते थे वह किस प्रकार से बनाए जाते थे। मतलब इतना इतना अच्छा जो उनका आर्किटेक्चर, इतना सुंदर जिस तरीके से वो बनाया गया है, उसका क्या मतलब किस तरीके से उसका प्रोसेस क्या होता था। स्तूप और मंदिर बनाने की प्रक्रिया की कई स्टेजेस हैं। इसमें काफ़ी धन लगता था। जाहिर सी बात है, आप इसकी तराशी इसकी कला को देख के समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगता था इसके लिए। ये निश्चित है कि इसे आम तौर पे एक राजा रानी ही या बना सकते हैं, क्योंकि यह किसी एक आम इंसान के बस का कार्य नहीं था। इसके लिए काफ़ी धन की आवश्यकता होती थी। सबसे पहला काम तो यह होता था कि एक अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढ के लाएं, उनको तराशें, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर उस स्थान पर उन शिलाखंडों, उन पत्थरों को पहुंचाया जाए। फिर वहां पर पत्थरों को काटा छाटा जाता था। खंबे, दीवारों की चौखटें, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इसके बाद तीसरा जो स्टेप होता था वह सबसे मुश्किल कार्य होता था। वह यह होता था कि उन्हें सब जगह पे लगाया जाना। सभी जगहों पे लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। इस तरीके के जो ढांचे जो बनते थे ना, उनका जो निर्माण कार्य करने वाले जो शिल्पकार होते थे उनका सारा खर्चा उस समय के राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त जो स्तूप या मंदिर में आने वाले भक्त थे जो अपने साथ जो उपहार लाते थे, उससे इमारत की सजावट की जाती थी। इस सजावट में जो पैसे देने वालों में बड़े बड़े व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, इसके अलावा कई स्त्री पुरुष शामिल थे। इनके नाम हमें खम्भों और रेलिंग और दीवारों पे खुदे मिले हैं। अर्थात जिन लोगों ने मंदिर बनाने में योगदान दिया है उन सभी के नाम हमें उनकी दीवारों पे खुदे हुए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ उसमें चित्रकला भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। यहाँ पर ऐसी ऐसी गुफाएं खोदी गई थी जिनका ज़्यादातर प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा विहार के रूप में किया जाता था। इनको कुछ चित्रों से सजाया गया था, जैसा कि हम अजंता की गुफाओं में देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर तरीके के चित्र बनाए गए हैं और समझने योग्य बात यह है कि इन चित्रों का जो रंग है ना वो आज तक भी उसी प्रकार से बना हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस समय के जो वो कलाकार थे वो अभी तक हमें पता नहीं है कि कौन थे। आइए जानते हैं पुस्तकों के बारे में। हम अपने प्राचीन काल के बारे में जानने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारी पुस्तकें निभाती हैं। कई प्रकार के महाकाव्य, कई प्रकार की जो उस समय की जो रचनाएं थी उनसे हमें यह पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। ये हमें उनकी रचनाओं से ही पता चलता है। करीब 1800 साल पहले एक तमिल महाकाव्य सिप्लिगदिकारम, जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी, इसमें उन्होंने एक पूरे व्यापारी की कथा लिखी है जिससे हमें वहाँ के जो जीवन के बारे में पता चलता है। फिर वहाँ के राजाओं में के दरबार में स्थित जो मंत्री होते थे या कुछ जो साहित्यकार या जो लेखक होते थे वह राजाओं के लिए कथाएं लिखते थे, वह उनके बारे में लिखते थे, जिससे हमें यह पता चलता था कि उनका किस प्रकार से
जीवन काल रहा है या वह उनकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा के लिए कई ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कई महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं, जैसे कि कालिदास, और भी अन्य लेखक रहे हैं जैसे सतनार, ये एक तमिल लेखक थे। इनके बारे में हमें काफ़ी कुछ हमें इनसे पता चलता है। इसके अलावा कुछ पुरानी कहानियाँ भी हमें वहाँ पे मिलती हैं। पुरानी कहानियों का अर्थ होता है जिसमें विष्णु भगवान, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। इसमें पुराण भी शामिल है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधि भी दी गई है। इसके साथ साथ सृष्टि के निर्माण और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ दी गई हैं। अधिकतर पुराण जो होते हैं वो संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, उन्हें सब जिससे उन्हें सभी समझ सकें और सुन सकें। लेकिन ऐसा माना जाता था कि स्त्रियां और जो शूद्र होते थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे लोग भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारियों द्वारा मंदिर में किया जाता था, जिसे लोग सुनने आते थे। और हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है वह है दो महान महाकाव्य संस्कृत के, महाभारत और रामायण। ये काफ़ी लंबे समय से बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। हम सभी इनसे परिचित रहे हैं। इनकी कहानियों को हमने टीवी में, अपने सिलेबस में हमेशा से ही पढ़ा है। महाभारत किस प्रकार से कौरव और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी बहुत पुरानी है, परंतु हम जिस तरीके से इसे जानते हैं वह करीब 1500 वर्ष पहले ही लिखा गया था। पुराणों और महाभारत को दोनों को ही व्यास नाम के एक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में हमें भगवत गीता मिलती है, जो कि एक बहुत एक धार्मिक किताब है हमारे हिंदू धर्म की। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। इसके साथ दूसरी महाकाव्य है रामायण। रामायण हमें सबको पता है कौशल के राजकुमार श्री राम के बारे में, इनके पिता, इनके जीवन में किस तरीके से इन्होंने वनवास दिया, उनकी पत्नी और लंका, रावण, इन सब के बारे में यह एक तरीके से कथा है। किस तरीके से वह सीता को वापस पाने के लिए श्री राम ने लड़ाई करी थी और उसके बाद वह विजयी होकर जिस प्रकार से लौटे थे। महाभारत की तरीके रामायण भी एक प्राचीन कथा है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के जो लेखक हैं उनको वाल्मीकि कहा जाता है। इसके अलावा हम जानेंगे विज्ञान की पुस्तकों के बारे में। अच्छा, ये भी जानने योग्य बात है कि हमारे देश में उस समय भी विज्ञान और की काफ़ी ज़्यादा प्रगति हो गई थी। उस समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक ही किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने यह लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। यह एक बहुत बड़ी बात थी जो उस समय उन्होंने बताया था। इस तरीके के निर्णय पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा था। इसके अलावा उन्होंने ग्रहण के बारे में भी बताया था। उन्होंने वृत्त की परिधि को नापने की विधि ढूंढी थी, जो कि अभी तक उतनी ही सही है जैसे कि जो आजकल हम अपने लिए प्रयुक्त करते हैं, मतलब जो हम अभी यूज़ करते हैं मेथड, वही मेथड उन्होंने उस समय ढूंढा था। इसके अलावा अन्य प्रमुख गणितज्ञ और खगोलवेत्ता हुए थे, जैसे कि वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। इन लोगों ने अन्य कई खोजों के बारे में पता किया था। सबसे पहले इसके एक महत्वपूर्ण खोज है शून्य। मतलब ये है कि भारत ने हमें ज़ीरो दिया है। अंकों का प्रयोग तो बहुत पहले से होता था, लेकिन भारत के जो गणितज्ञ थे उन्होंने शून्य के एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। गिनती की ये पद्धति बाद में अरबों द्वारा अपनाई गई, मतलब अरब के लोगों द्वारा। उसके बाद ये यूरोप में भी फैल गई थी। आज तो हम सभी को पता है कि ये पूरी दुनिया में प्रयोग होता है। इसके अलावा जो एक दूसरी प्रमुख जो विज्ञान की पद्धति थी वह थी आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति थी। यह प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रमुख चिकित्सक थे, चरक, जो कि प्रथम और द्वितीय शताब्दी में थे, और दूसरे सुश्रुत, वह चौथी शताब्दी के थे। चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई है, जो कि औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। इसके साथ साथ उनकी जो सुश्रुत द्वारा जो सुश्रुत संहिता लिखी गई उसमें शल्य चिकित्सा, अर्थात जो इस समय की प्लास्टिक सर्जरी होती है ना, उनकी विधियों का वर्णन उस समय किया गया। ये बहुत एक तरीके से आश्चर्य करने की बात है कि हमारा चिकित्सा विज्ञान भी उस समय बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो चुका था। आइए जानते हैं एक अन्य बात के बारे में जो हमारे चैप्टर के एंड में दिया रहता है। आज हम जानेंगे कागज़ के बारे में। कागज़
या पेपर हमारे लिए आज बहुत नॉर्मल चीज़ है। हमारी डेली लाइफ का एक ये हिस्सा बन चुका है। जो किताबें हम पढ़ते हैं या जिस पे हम लिखते हैं, हम उसके लिए कागज़ का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 वर्ष पहले काई लून नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधे के रेशे, कपड़े, रस्सियों, पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाया। फिर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और उसे सुखाकर कागज़ बनाया। इस प्रकार यह जो आज भी इस तरीके से जो कागज़ बनाने की विधि है ना, हैंडमेड कागज़, मतलब जो हाथ से कागज़ बनाने की विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की कई विधि चीन के द्वारा कई सदियों तक गुप्त रखी गई थी। करीब 1400 वर्ष पहले यह कोरिया पहुंची, उसके बाद ये जापान पहुंच गई, फिर ये बगदाद पहुंची, फिर बगदाद से होते होते ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अन्य भागों में फैल गई। इससे हमें इस उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी बगदाद से ही हमें आई थी। अच्छा, और ये भी जानने योग्य बात है कि हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था पांडुलिपि के बारे में, यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट था। मैंने उसके बारे में बताया था ना कि वो हाथ से लिखा जाता था। वह हिमालय पे एक प्रकार के जो पेड़ होते थे उनकी पत्तियों पे या उनकी जड़ों पे लिखा जाता था। फिर उससे ये कागज़ की तरफ हम डेवलप हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।